नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी कब है, इसके पूजा और पारण का समय और पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि होती हैं। पहला कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। वहीं साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि होती हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 माह तक श्रीहरि का शयन काल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से करवट लेते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब हम सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। राजा बलि ने इंद्र समेत सभी देवों को भी जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को आश्वासन दिया और अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका, उसने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपना रूप विस्तार किया। 1 पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक पूरा हो गया। फिर वामन देव ने बलि से पूछा, तीसरा पग कहाँ रखें? तो उन्होंने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया। उसकी विनम्रता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रहेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित की गई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन व्रत पूजा करने से स्वर्गलोक में स्थान मिलता है और सभी पाप मिट जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं परिवर्तनी एकादशी कब है और इसका मुहूर्त। इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 सुबह 7:55 से अगले दिन 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक रहेगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर 2023 को एकादशी का व्रत रखना उत्तम होगा। 25 सितंबर को विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण का समय 26 सितंबर दोपहर 1:25 से दोपहर 3:50 तक रहेगा। अब हम जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। पूजा के बाद भगवान की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। एकादशी पूजा की सामग्री। एकादशी व्रत पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मोली अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अब आगे हम देखते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा माना जाता है कि आज के दिन विष्णु जी अपनी योग निद्रा में करवट लेते हैं। शास्त्रों और पुराणों में परिवर्तनी एकादशी के व्रत को वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु जी का अभिषेक केशर युक्त दूध से करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख और सौभाग्य का आगमन होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन धन लाभ प्राप्त करने के लिए विष्णु जी के मंदिर में 1 नारियल और 125 ग्राम बादाम अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर आप आर्थिक तंगी या कर्ज से परेशान है तो आज के दिन पीपल के पेड़ में शक्कर मिश्रित जल चढ़ाएं और सायं काल में पीपल के पेड़ के समीप दिए जलाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा करने से सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन के समय भगवान विष्णु को चांदी के कुछ सिक्के चढ़ाएं
और पूजन के बाद उन्हें एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसा रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपका धन भंडार कभी खाली नहीं होगा। जिन युवक युवतियों के विवाह में समस्या आ रही है वो परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के माला चढ़ाएं और सुगंधित चंदन का लेप लगाएं। विष्णु जी को पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।